धर्म, संस्कृति और लोक परंपरा का उत्सव अयोध्या पर्व राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भव्यता के साथ मनाई जा रही है। अयोध्या से नामी गिरामी प्रतिष्ठित विद्वान संत पहुंचे हैं और इसका विधिवत रूप से आगाज किया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। तो यहाँ अयोध्या की संस्कृति से रूबरू कराई जा रही है, सबों को अयोध्या पर्व मनाया जा रहा है। देखे क्या कह रहे हैं संत, क्या कह रहे हैं उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा जी और तमाम संतों का क्या कहना है। देखिए मीर झा की रिपोर्ट दिल्ली से। देखिए बहुत ही बड़ा उत्सव हो रहा है दिल्ली के इंदिरा गांधी सभागार में। अयोध्या पर्व मनाई जा रही है और अयोध्या के प्रथम मेयर हमारे साथ में है और अंदर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं, नित्यानंद गोपाल दास जी हैं। तमाम लोगों का यहाँ श्री अयोध्या न्यास की तरफ से दिल्ली में स्वागत है। भव्य कार्यक्रम है। मेयर साहब पूरा परिचय देखिए। अयोध्या मंदिर ऐतिहासिक बन गया है, पूरे विश्व का धरोहर है और हम लोगों ने देखा है कि कैसे वहाँ आप लोगों ने जूझा है कार सेवक के रूप में। हमारे बिहार से भी कामेश्वर चौपाल गए थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, भाजपा के बड़े हस्ताक्षर थे। तो वो दिन भी याद करता हूँ जब शिला पूजन हुआ था और आज भव्य राम मंदिर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। पूरे देश दुनिया से लोग उस मंदिर को देखने आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं। उस क्रम में जो कई पीढ़ियां उस लड़ाई में 500 वर्ष की जो गुलामी थे उसके प्रतीक था वो। उसके बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विजय पताका ध्वज अयोध्या में लहरा रहा है, उसी के क्रम में अयोध्या के जो सांसद थे लल्लू सिंह जी ने एक प्रयास किया कि अयोध्या पर्व यह दिल्ली में राष्ट्रीय कला केंद्र में धर्म, संस्कृति और लोक परंपरा का जो महा उत्सव पूरे अयोध्या का किस प्रकार से व्यंजन है, रहन सहन है, नगरीय व्यवस्था कैसे पूरे दिल्ली में आके देश भर के लोगों को ये बताने का काम करते हैं। ये संस्था 5-6 वर्षों से ये काम कर रही है। यहीं पर एक कार्यक्रम आयोजित होता है। इस अवसर पर पूरे अयोध्या नगरी से पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। तो जी आप कैसा महसूस करते हैं? अयोध्या तो आज प्राइड बन चुका है हिंदू धर्म का और यहाँ अयोध्या पर्व मनाई जा रही है। इसमें कौन कौन से लोग हैं, क्या इसकी महत्ता है? थोड़ा इसमें कई समय पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उद्घाटन सत्र है। नाम बोल दीजिए कौन कौन से। अरे अभी उद्घाटन सत्र में हमारे उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर आदरणीय मनोज सिन्हा जी मौजूद हैं। हमारे अयोध्या के पूज्य संत कमल नयन दास जी उपस्थित हैं। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकारवाह रहे आदरणीय भैया जी जोशी भी उपस्थित हैं। ऐसे अनेक महान भाव यहाँ पर उपस्थित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यह अयोध्या किस प्रकार से अयोध्या पर्व है, अयोध्या में जो अध्यात्म है, जो लोक परंपरा है, जो उसका उत्सव है, धर्म है, संस्कृति है, उसका जागरण करना और उसके विषय में पूरे देश के लोगों को बताना। आप एक बार पुनः अपना परिचय देना। बहुत बहुत धन्यवाद मेयर साहब, महापौर साहब। मैं ऋषिकेश उपाध्याय, अयोध्या से प्रथम मेयर अयोध्या। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्री सुरेश भैया जी जोशी, वरिष्ठ प्रचारक और मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। श्रीमती दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान। श्री मनोज सिन्हा जी, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर। श्री अशोक वाजपेयी जी, पूर्व मंत्री एवं राज्यसभा। अयोध्या पर्व में पहुंचे हैं शैलेंद्र सिंह ठाकुर जी ग्रेटर नोएडा से। तो अयोध्या पर्व के विषय में आपका क्या कहना है? तमाम अतिथियों का इस समय अयोध्या की संस्कृति, धार्मिक गतिविधियों पर बृहत रूप से व्याख्यान चल रहा है जिसमें मनोज सिन्हा जी उपराज्यपाल सहित तमाम ऋषि संत पहुंचे हैं अयोध्या से दिल्ली में। देखिए ये एक बहुत अच्छा प्रयास रहा है भाजपा की सरकार बनने के उपरांत। तो ये 8वां अयोध्या पर्व इस बार दिल्ली में आयोजित हो रहा है। अयोध्या के वर्तमान में पिछली बार सीट लूज कर गए थे पूर्व सांसद माननीय लल्लू सिंह जी का, ये एक बड़ा सराहनीय प्रयास रहा है। और उन्होंने दिल्ली में जहां सांस्कृतिक प्रदूषण की भरमार हो गई थी, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के हिसाब से, संस्कृति की पुनः स्थापना के हिसाब से उन्होंने यहाँ अयोध्या पर्व मनाना शुरू करा। प्रथम अयोध्या पर्व IGNC इंडिया गेट वाले प्रांगण में मना, उसके बाद से 7 पर्व यहाँ मने हैं। ये प्राचीन महल हुआ करता था महाराजा हरि सिंह का,
महाराजा करण सिंह का। हाँ, राजा कर्ण सिंह का। करण सिंह का। जी। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो इसे होटल में तब्दील कर दिया गया है। पुराना जनपथ होटल नाम से जाना गया। ये होटल भी बंद होने के कगार पे आ गया था कांग्रेस की गतिविधियों के कारण। कैसे काम होते थे उन सब चीजों पर नहीं जाना है सारे उसमें। लेकिन जब से भाजपा ने यहाँ आईजीएनसी इंदिरा गांधी नेशनल कल्चरल सेंटर को स्थापित करा तो उसका ये सबसे मुख्य आयोजन अयोध्या पर्व नाम से होता है। इसमें लगातार सतत 2 दिन अखंड रामायण का पाठ चलता है। एक तरफ 108 स्थानों की एक झलकी लगी होती है। ज्यादातर लोगों को अयोध्या में 2 ही चीजें पता थी कि वहाँ हनुमानगढ़ी में बाबा बजरंगबली का स्थान है और रामलला का स्थान है, रामलला का जन्म हुआ है। हम लोगों ने भी जब पहली बार अयोध्या पर्व में शामिल हुए तो भरत जी का स्थान, ऋषि बृहस्पति का, ऋषि वशिष्ठ का, ऋषि विश्वामित्र का, माता कामाख्या का, इस तरीके के वहाँ 108 प्रतीक चिन्हों को जब यहाँ देख के मानस बनता है तो यहाँ से जो भी दिल्ली से वहाँ यात्रा करने जाते हैं वो कोई भी फिर 10-15 से कम स्थान करके नहीं लौटता। इसके लिए उन्हें धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है लल्लू सिंह जी को। उन्होंने एक अच्छी रचना करी है और मेरी भाजपा के सारे सांसदों से अपील है, अगर वो सांस्कृतिक प्रदूषण खत्म करना चाहते हैं तो लल्लू सिंह जी को प्रेरणा स्रोत मानते हुए अपने अपने क्षेत्रों से जो अच्छी चीजें हैं वो देश की राजधानी में और प्रदेश की राजधानी में दिखाना शुरू करें। सभी भाइयों को राम राम, जय जय सीताराम। पीछे के जो कैमरा पर्सन हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं श्री लल्लू सिंह जी पूर्व सांसद अयोध्या उनसे निवेदन करूंगी और नीचे कर लीजिए सर। और अब मैं निवेदन करूंगी श्री लल्लू सिंह जी से पूर्व सांसद अयोध्या। हम सभी के मध्य श्री सुरेश भैया जी जोशी उपस्थित हैं, उन्हें अंगवस्त्र पहना। अयोध्या पर्व पर आपके विचार परिचय देते हुए। मैं गुप्तार घाट से महंत विमल कृष्णदास यहाँ दिल्ली माननीय सांसद जी की प्रेरणा से और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान मणि रामदास छावनी पीठाधीश्वर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अध्यक्ष के परम आशीर्वाद से ये पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। लगभग 10 वर्ष हो गया हमको इसमें आते आते और गत वर्ष बड़े ही उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं। हमारे माननीय सांसद जी पूरे अयोध्या के ही नहीं देश विदेश से लोगों को इसमें आगमन होता है। इस बार अयोध्या पर्व में जोशी जी आए हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान आए हैं और जम्मू कश्मीर की उप राज्यपाल महोदया आई हैं। तो और बड़े बड़े कलाकारों के द्वारा इस पर्व में अयोध्या की ऐतिहासिक उपस्थिति होगी और पूरा दिल्ली के माध्यम से, पूरा राजधानी के माध्यम से पूरा विश्व इस कार्यक्रम को देखेगा। पूरा परिचय मैं महंत विमल कृष्णदास गुप्तार घाट से। जय सिया राम। जय श्री राम। आज इंदिरा गांधी कला केंद्र में अयोध्या पर्व का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम 3
संस्कृति के पुनर्जागरण को लेकर आज पूरे देश में एक नया संवाद प्रारंभ हुआ है और मैं मानता हूं कि अयोध्या एक जीवंत विचार है और उसकी सबसे बड़ी विशिष्टता उसकी निरंतरता है। वहाँ अतीत और वर्तमान के बीच कोई दूरी नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही पूरी दुनिया ने देखा है कि वहाँ आज भी वही मंत्र गूंजते हैं, वही परंपराएं जीवंत हैं और वही आस्था प्रवाहित हो रही है जो हजारों वर्ष पूर्व हुआ करती थी। यह निरंतरता केवल परंपरा नहीं है, बल्कि ये चेतना का प्रवाह है और उसमें निरंतर हो रहे संवाद के जरिए उस अनवरत ज्योत को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है जो अनगिनत पीढ़ियों से प्रज्वलित रहा है। पूरा